हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का कॉमर्स स्टडी क्लासेस के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि बहुत ही शानदार तरीके से आप अपने एग्ज़ाम का प्रिपरेशन ज़रूर कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था यूनिट 1 से रिलेटेड बिजनेस इन्वॉल्वमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को, जो कि आपके जून 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी क्रम में प्यारे बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले यूनिट 2 अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़, जो कि आपके जून 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए, बिना अपने टाइम को वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं हम लोग आज के इस अद्भुत सीरीज़ को, और जिसमें हम लोग सीखेंगे और जानेंगे कि क्या है वो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा कि प्यारे बच्चों, वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करिए, ठीक है, ताकि हम आपके साथ ऐसे ही जुड़े रहें और आपके साथ ऐसे ही हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ या जो भी आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए जो भी चीज़ें इम्पॉर्टेंट, कोई इन्फॉर्मेशन हो, एमसीक्यूज़ हो, ठीक है, पीवाईक्यूज़ हो, इन सभी को हम आपके साथ कंटिन्यूअस बेसिस पे डिस्कस करते रहे, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे लेक्चर्स लाते रहे। तो इसके लिए आप लोगों का भी साथ बहुत ज़रूरी है। आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं हम लोग आज के यूनिट नंबर 2 को, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को। तो पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू द वाउचिंग ऑफ सेल्स। तो पूछा है कौन सा इनमें से संबंधित है वाउचिंग ऑफ सेल्स से रिलेटेड। तो हम लोग क्या देखेंगे इसमें, डिस्पैच ऑफ गुड्स, सेल्स बुक की डायरेक्ट नोट्स देखेंगे कि क्या देखेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या इसमें देखना चाहिए हमें। तो सर हमें इसमें देखना चाहिए, जी हाँ, जल्दी जल्दी बताएंगे आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू दी वाउचिंग ऑफ सेल्स। तो वाउचिंग ऑफ सेल्स के लिए हम लोग देखेंगे डिस्पैच ऑफ गुड्स, कितने गुड्स डिस्पैच हुए, ठीक है, और हमें सर दिखा दीजिए क्या, सेल्स बुक अपना दिखा दीजिए, ठीक है। तो कितने गुड्स डिस्पैच हुए और कितने सेल्स बुक में लिखे हैं, ये सब हमें दिखा दीजिए, ताकि हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि कितना आपका क्या है सेल्स हुआ है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंतर्गत। तो ए एंड बी, तो ए एंड बी कहाँ पे है सर, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है ए एंड बी, बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ऑब्जेक्टिव ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट, objective of energy management and audit invariably include which of the following in a business enterprises। बोला है आप लोगों से सवाल कि ऑब्जेक्टिव ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट और ऑडिट का जुड़ा हुआ है किस बिजनेस एंटरप्राइजेस से। स्केलिंग हार्मफुल इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूशन ऑन हेल्थ ऑफ द नेटिव, ठीक है, इससे कि क्या मिनिमाइजिंग वेस्ट इन एनर्जी कंजम्पशन से, कि मिनिमाइजिंग ऑफ एनर्जी कंजम्पशन से, कि मिनिमाइजिंग ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन से। सर इसका आंसर जो मुझे लग रहा, हम सभी को लग रहा है वो कि हम लोग मिनिमाइज तो करेंगे एनर्जी कंजम्पशन को, बिल्कुल सही जवाब। हम लोग वेस्ट को भी मिनिमाइज करेंगे, एनर्जी में जो भी वेस्टेज हो रहे हैं, साथ ही साथ हम लोग स्केलिंग हार्मफुल इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूशन ऑन हेल्थ ऑफ द नेटिव्स, हम लोग ऐसे चीज़ों को भी स्केलिंग करेंगे, मतलब कि रिड्यूस करेंगे जिससे जिसका कोई हार्मफुल इम्पैक्ट होगा हेल्थ पे, ठीक है ना। तो हम लोग ऐसे चीज़ों को भी क्या करेंगे, मिनिमाइज स्केलिंग करेंगे, कम करेंगे। ये है एनर्जी मैनेजमेंट के बारे, एनर्जी मैनेजमेंट का उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट एंड ऑडिट इनवेरिएबली इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये है, ये तीनों चीज़ हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे मिनिमाइज करने का कोशिश करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए बी एंड सी। अच्छा एक मिनट प्यारे बच्चों, रुक जाइए थोड़ा सा, वापस से इसके आंसर को एक बार और मैच कर लेते हैं हम लोग। तो मिनिमाइजिंग कॉस्ट एनर्जी होगा, मिनिमाइजिंग वेस्ट एनर्जी, स्केलिंग हार्मफुल इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूशन ऑन हेल्थ ऑफ द नेटिव्स, नहीं, मिनिमाइजिंग इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा ना, सी नहीं होगा, सी गलत था।
ए बी एंड डी, तो ए बी एंड डी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉस्ट ऑडिट फॉर मटेरियल कवर्स गुड इनवर्ट प्रोसीजर, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड कॉस्ट वेरिएंस, क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड, अकाउंटिंग फॉर स्क्रैप वेस्ट एंड मटेरियल ट्रांसफ़र, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका आंसर। पूछा है कॉस्ट ऑडिट फॉर मटेरियल कवर, जब भी हम लोग मटेरियल का कॉस्ट ऑडिट करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें हम लोग शामिल करते हैं। तो सर शामिल देखिए हम लोग क्या क्या चीज़ों को करेंगे। गुड्स इनवर्ट प्रोसीजर, गुड्स कैसे आ रहा है, क्या उसका प्रोसेस है आने का, क्या वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से मंगवा रहे हैं कि होलसेलर से कि रिटेलर से, कितने डिफरेंट चैनल से मंगवा रहे हैं, कहाँ से सामान आ रहा है, क्या हम इंपोर्ट कर रहे हैं कि क्या एक्सपोर्ट, क्या हम इंपोर्ट कर रहे हैं कि हम अपने डोमेस्टिक टेरिटरी से ही खरीद रहे हैं, क्या है। मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड कॉस्ट वेरिएंस, जी नहीं, स्टैंडर्ड कॉस्ट वेरिएंस से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। हम अपने ओवरहेड को कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं इससे नहीं मतलब है। यहाँ पे मटेरियल का कॉस्ट ऑडिट फॉर मटेरियल, मटेरियल का जब हम कॉस्ट ऑडिट करें तो हम लोग उसमें क्या क्या चीज़ों को लेंगे। तो गुड्स इनवर्ट प्रोसीजर, दूसरा अकाउंटिंग फॉर स्क्रैप वेस्टेज एंड मटेरियल ट्रांसफ़र, सही सही बात है कि जो भी सामान आते समय कोई चीज़ अगर स्क्रैप हो गया, कोई चीज़ अगर वेस्ट हो गया और कोई मटेरियल ट्रांसफ़र कर दिया गया प्रोडक्ट ए से प्रोडक्ट बी या एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में, तो उसकी अकाउंटिंग हम लोग किस तरीके से कर रहे हैं। तो पहला ऑप्शन गुड्स इनवर्ट प्रोसीजर, दूसरा अकाउंटिंग फॉर स्क्रैप, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन, नहीं अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन की बात नहीं करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो इट मीन्स यहाँ पे करेक्ट आंसर ए एंड डी होगा। आइए हम लोग ऑप्शन एक बार चेकआउट करेंगे। तो ए एंड डी हो जाएगा, ठीक है ना, ए एंड डी इज द करेक्ट आंसर। आगे दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट, ठीक है। तो पूछा है इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट। तो मैनेजमेंट ऑडिट का इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ईच रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, रिव्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। हम लोगों ने इस क्वेश्चन को पहले भी देखा है, ठीक है ना, पहले भी हम लोगों ने देखा है इस क्वेश्चन को। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर बिल्कुल ये काम है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था इसको। रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ईच रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, बिल्कुल हाँ सर सही, बिल्कुल ये भी होगा। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को भी रिव्यू करेगा, हाँ सर इसको भी रिव्यू करेगा। इन्वेस्टिगेशन द डेप्रिसिएशन मेथड, जी नहीं सर ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम है, यहाँ पे मैनेजमेंट की बात नहीं आएगी, तो ये गलत हो गया। तो इसलिए पूछा नॉट ए पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट ऑडिट। तो यस, इन्वेस्टिगेटिंग द डेप्रिसिएशन मेथड इज नॉट ए पार्ट ऑफ योर मैनेजमेंट ऑडिट। आगे बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस ऑप्शन से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इस ऑप्शन से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर। इनमें से कौन सा ऑडिटर का ड्यूटी नहीं है। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ फिक्स एसेट्स इज प्राइमरीली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर। सर फिजिकल वेरिफिकेशन इज नॉट द प्राइम ड्यूटी नहीं होता है, बल्कि वाउचिंग, वाउचिंग इज द एसेंस ऑफ ऑडिटिंग। हम लोग बोलते हैं ना वाउचिंग इज द एसेंस ऑफ ऑडिटिंग। तो वाउचिंग ऑडिटर का एक प्राइम काम क्या हो जाता है, वाउचिंग, वाउचिंग इज प्राइम। हम लोग कहते हैं ना द एसेंस ऑफ ऑडिटिंग इज वाउचिंग, ठीक है ना। तो ओनरशिप, तो ये हो गया, यहाँ पे गलत जब आंसर है, आप लोग को पूछा है ना नॉट, कौन सा सही नहीं है, तो पहला सही नहीं है। इन्होंने कह दिया फिजिकल वेरिफिकेशन मुख्य उद्देश्य होता है, जी नहीं, ये इनका मुख्य रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ठीक है ना, मुख्य कार्य होता है, जी नहीं, मुख्य कार्य फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं वाउचिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव ऑन करेंगे। तो प्यारे बच्चों अगला सवाल है हमारे सामने, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आर नॉट क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ ए कंपनी। इनमें से कौन सा ऐसा पर्सन है जो कि ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के लिए क्वालिफाइड नहीं है एक कंपनी में। An individual who is a chartered accountant and hold a certificate of practice as per CA Act 1949,
क्या ये क्वालिफाई होगा? सर देखिए ये क्वालिफाई होगा क्योंकि इनके पास सीए की डिग्री है। ए लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म विच हैज़ ऑल पार्टनर एज ए चार्टेड अकाउंटेंट। सर अगर कोई एलएलपी है और उसमें सभी पार्टनर चार्टेड अकाउंटेंट है तो बिल्कुल वो लोग ऑडिटर बनने के लिए एकदम क्वालिफाइड है। ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ ए कंपनी हु इज़ क्वालिफाइड चार्टेड अकाउंटेंट डिग्री होल्डर टू, हु इज़ क्वालिफाइड चार्टेड अकाउंटेंट, जो कि क्या है, एक क्वालिफाइड चार्टेड अकाउंटेंट है और साथ ही साथ ये डिग्री होल्डर है। नहीं सर, वो प्रैक्टिस का, उनके पास प्रैक्टिस प्रैक्टिस करने का डिग्री क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी वो कंपनी में क्या कर पाएगा, ऑडिटिंग का काम कर पाएगा। ठीक है ना, तो उनके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए, तो यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं है तो सर सी तो हो नहीं सकता। एनी चार्टेड अकाउंटेंट हुज अपॉइंटमेंट विल रिजल्ट इन द पर्सन बीइंग द ऑडिटर ऑफ मोर देन 10 कंपनीज। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है, तो ये गलत जवाब हो गया। तो आप लोगों का सी एंड डी गलत है। ये दोनों जो लोग हैं ये यहाँ पे क्वालिफाइड नहीं होते हैं ऑडिटर के लिए किसी भी कंपनी में, तो सी एंड डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सी एंड डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे प्यारे बच्चों नेक्स्ट बात करेंगे। यहाँ पे आ गया मैच द कॉलम से रिलेटेड एक क्वेश्चन, क्वालिफाइड रिपोर्ट। तो क्वालिफाइड रिपोर्ट कौन देगा? सर क्वालिफाइड रिपोर्ट तो ऑडिटर सर देंगे, ऑडिटर देंगे हम लोग को, बिल्कुल सही जवाब। एग्जामिन वैल्यूएशन एंड डिस्क्लोजर, एग्जामिन वैल्यूएशन एंड डिस्क्लोजर करने का काम क्या किसका है? सर ऑडिटर का ये कर्तव्य बनता है कि वो एग्जामिन करे, वैल्यूएशन करे एसेट्स लाइबिलिटी का, और उसको डिस्क्लोज भी करे पूरी तरीके से। एक्सेस टू रिकॉर्ड ऑफ कंपनीज एंड इट्स सब्सिडरी, बुक्स ऑफ अकाउंट के रिकॉर्ड को हम एक्सेस कर पाए, ये मेरा अधिकार है, तो ऑडिटर का राइट है, ऑडिटर का राइट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस इन कंपनी इशू ऑफ कैपिटल, कि ऑडिटर का लाइबिलिटी हो गया। ठीक है ना, ऑडिटर की लाइबिलिटी हो गई, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए का थर्ड हो जाएगा, बी का फर्स्ट हो जाएगा, सी का फोर्थ हो जाएगा और डी का सेकंड हो जाएगा। सर थर्ड वन फोर्थ सेकंड, थर्ड वन फोर्थ सेकंड हो जाएगा, थर्ड वन फोर्थ सेकंड। ठीक है, तो थर्ड वन फोर्थ सेकंड हो जाएगा, देख लेते हैं। थर्ड वन फोर्थ सेकंड, सर ऑप्शन नंबर 2 हम लोगों को सबको सही लग रहा है, बिल्कुल सही जवाब, थर्ड वन फोर्थ सेकंड। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर राइट ऑफ ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर, स्टैट्यूटरी ऑडिटर का इनमें से कौन सा क्या है, राइट है। ठीक है ना, तो कौन कौन सा राइट एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर के पास होता है? क्या वो रेम्यूनरेशन रिसीव कर सकता है? बिल्कुल सर, बिना रेम्यूनरेशन के काम कैसे करेगा वो? सर क्या वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को मीटिंग को अटेंड कर सकता है? नहीं सर, वो शेयर होल्डर नहीं होता है। ठीक है, क्या वो जनरल मीटिंग को अटेंड कर सकता है? हाँ सर, वो जनरल मीटिंग को अटेंड कर सकता है, बट बोर्ड मीटिंग को नहीं अटेंड कर सकता। बोर्ड ऑफ, एक मिनट गलत बोल दिया, बोर्ड ऑफ, वो कोई डायरेक्टर नहीं है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का उनको कोई वहाँ पे नहीं पोजीशन नहीं मिला है, तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग को नहीं वहाँ पे अटेंड कर सकते, लेकिन वो जनरल मीटिंग, शेयर होल्डर्स के जो जनरल मीटिंग होते हैं उनको वो अटेंड कर सकता है। ठीक है ना, शेयर होल्डर्स के मीटिंग को अटेंड कर सकता है। ठीक है, तो शेयर होल्डर के मीटिंग को, टू विजिट द ब्रांच ऑफिस, सर क्या वो ब्रांच विजिट कर सकता है? अगर एक से ज़्यादा मेरा ऑफिस है तो क्या उनके पास ये अनुमति रहता है कि वो ब्रांच विजिट करे? बिल्कुल अनुमति रहता है, तो आंसर ए सी एंड डी हो जाएगा। ठीक है, ए सी एंड डी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन, ए सी एंड डी हो जाएगा। आइए हम लोग आगे सवाल की ओर बात करेंगे। मैनेजमेंट ऑडिट शुड बी कंडक्टेड बाय ए टीम ऑफ एक्सपर्ट, मैनेजमेंट ऑडिट क्या कंडक्ट करता है? टीम ऑफ एक्सपर्ट के द्वारा। सर बिल्कुल सही बात है कि मैनेजमेंट का मतलब ही होता है, मैनेजमेंट इज डन नॉट इन इंडिविजुअलिज्म, पढ़ा है ना हम लोगों ने बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ा है ना कि मैनेजमेंट का काम इंडिविजुअलिज्म में नहीं होता है, कलेक्टिविज्म में होता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट ऑडिट भी कौन करेगा? एक टीम के द्वारा, पूरी टीम के द्वारा करवाई जाती है। ठीक है, मैनेजमेंट ऑडिट एक क्रिटिकल एग्जामिनेशन है पॉलिसीज़ का, प्रैक्टिसेस का, मैनेजमेंट के। यहाँ पे हम लोग हाईएस्ट लेवल टू डाउनवर्ड इन ऑर्डर टू
चलते हैं ताकि हम ये पता कर पाए टू एसर्टेन द साउंड ऑफ द मैनेजमेंट प्रिवेल्स इन द बिजनेस कंसर्न। तो सर ये बहुत ही क्रूशियल एक्टिविटी होता है, इसीलिए हम लोग पूरे टीम को लेके चलते हैं ताकि हम एक टॉप मैनेजमेंट लेवल से लेके बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट की पूरी जानकारी प्राप्त कर सके। तो बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना। तो मैनेजमेंट आप सबको पता है कि मैनेजमेंट यहाँ पे क्या कौन कौन से लेवल होता है। यहाँ पे देखिए आप लोग का टॉप लेवल होता है, मिडिल लेवल होता है, ठीक है, और कौन सा लेवल होता है, लोअर लेवल। तो इन सभी लेवल्स में क्या किया जाता है, इन सभी लेवल्स की ऑडिटिंग की जाती है। क्या आप वाकई में अपने जो पॉलिसीज़ है उसके ऊपर सही से आप अमल हो रहे हैं, काम कर रहे हैं कि नहीं, ये बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजर्शन का ही रीजन का। फाइनेंशियल ऑडिट इज द एग्जामिनेशन ऑफ द ट्रूथफुलनेस एंड फेयरनेस ऑफ द फाइनेंशियल रिकॉर्ड। रीजन बोला है फाइनेंशियल ऑडिट इज डन बाय द चार्टेड अकाउंटेंट। फाइनेंशियल ऑडिट इज डन बाय द चार्टेड अकाउंटेंट, क्या ये सही है? बोला है फाइनेंशियल ऑडिट इज द एग्जामिनेशन, क्या बिल्कुल सही जवाब है सर। फाइनेंशियल ऑडिट इसीलिए तो किया जाता है ताकि हम ट्रूथफुलनेस को और फेयरनेस को बता सके। सर क्या फाइनेंशियल ऑडिटर चार्टेड अकाउंटेंट द्वारा किया था? ये भी बिल्कुल सही बात है, बट यहाँ पे ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि फाइनेंशियल ऑडिट क्यों किया जाता है और ये बोल रहा है कौन करता है। यहाँ पे बोला गया है कि कौन फाइनेंशियल ऑडिट करता है, ठीक है ना, करता है। और यहाँ पे बोला जा रहा है क्यों फाइनेंशियल ऑडिट किया जाता है, क्यों फाइनेंशियल ऑडिट किया जाता है। तो दोनों अपने आप में तो सही है, बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन, ठीक है। तो इसका 10th का बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एजर्शन रीज़न का ही फिर से सवाल है। तो एजर्शन रीज़न जो कि वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टाइप ऑफ क्या होता है, क्वेश्चन होता है एनटीए का, यूजीसी नेट का। तो इसीलिए एजर्शन रीज़न से बिल्कुल आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं भागना है, ठीक है। आप रिसर्च करने जा रहे हो, आप पीएचडी करने जा रहे हो, तो अगर आप भागोगे एजर्शन रीज़न जैसे सवालों पे तो बहुत ही शर्म की बात है। तो ऐसा काम आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। तो बोला है वैल्यूएशन इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ वेरिफिकेशन। वैल्यूएशन इंक्लूड द अमाउंट ऑफ एनर्जी बीइंग यूटिलाइज्ड। नहीं, ये नहीं होता है। वैल्यूएशन क्या एसेंशियल फीचर है वेरिफिकेशन का? सर ये तो सही कर रहा है। जब हम वेरीफाई कर रहे हैं एसेट्स और लायबिलिटी को, तो मुझे पता भी होना चाहिए कि वो सारे के सारे एसेट्स और लायबिलिटी का कितना वैल्यू है। तो येस इट इज़ एन एसेंशियल फीचर, बट वैल्यूएशन इंक्लूड द अमाउंट ऑफ एनर्जी बीइंग यूटिलाइज, ये गलत है। वैल्यूएशन ये नहीं देखता है, ठीक है ना, ये यहाँ पे नहीं देखा जाता है। तो सबसे पहले देखिए क्या आता है, सबसे पहले वाउचिंग, जो कि आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है। वाउचिंग के बाद हम लोग क्या करते हैं, वाउचिंग के बाद हम किसी चीज़ का वैल्यूएशन करते हैं, ठीक है। वाउचिंग के बाद होता है वैल्यूएशन, ठीक है। वैल्यूएशन के बाद क्या हो जाता है, वैल्यूएशन के बाद होता है वेरिफिकेशन। वैल्यूएशन के बाद ही होता है वेरिफिकेशन। तो वी क्यूब याद रखना है, वाउचिंग वैल्यूएशन वेरिफिकेशन, ठीक है। वाउचिंग वैल्यूएशन वेरिफिकेशन, एक बार मेरे साथ साथ बोलिए, वाउचिंग वैल्यूएशन वेरिफिकेशन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया ए जो सही है और आर हमारा फॉल्स है। ए ट्रू है, आर हमारा फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एजर्शन रीजन का ही सवाल है। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ऑडिटिंग इज नॉट द गारंटी ऑफ 100% करेक्टनेस। और रीज़न बोला है ऑडिट रिपोर्ट इज द मीडियम थ्रू विच ऑडिटर एक्सप्रेसेस हिज ओपिनियन इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑडिटिंग प्रोसीजर। क्या ये सही बात है? ऑडिटिंग कोई गारंटी नहीं है कि 100% करेक्टनेस हो, नहीं सर। यहाँ पे ओपिनियन दिया जाता है, यहाँ पे ऑडिटर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करता है, इसीलिए यहाँ पे 100% वो गारंटी नहीं देता है। तो येस रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। एजर्शन तो सही है और रीज़न भी कहीं ना कहीं करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी इसका है, ठीक है। तो ये आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, सेफ्टी ऑडिट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर हेजार्डियस इंडस्ट्रीज इन इंडिया। रीजन सेफ्टी ऑडिट इज क्रिटिकल सिस्टमेटिक इंस्पेक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी टू मिनिमाइज द लॉसेस ड्यू टू एक्सीडेंट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सेफ्टी ऑडिट से रिलेटेड, देखिए सेफ्टी ऑडिट इज़ नॉट मैंडेटरी। नहीं भाई, ये आप कैसे कह रहे हो कि सेफ्टी ऑडिट मैंडेटरी नहीं है, ये तो फॉल्स हो गया। सेफ्टी ऑडिट एक क्रिटिकल सिस्टमेटिक इंस्पेक्शन है ऑर्गेनाइजेशन के एक्टिविटी का, जिससे हम लॉसेस को
और एक्सीडेंट से होने वाले लॉसेस को हम कम से कम कर सके? बिल्कुल हाँ सर, ये तो सही है, रीज़न तो सही है, बट एजर्शन फॉल्स हो गया। तो प्यारे बच्चों, आज का आखिरी सवाल है कि द स्कोप ऑफ वैल्यूएशन इज वाइडर देन वेरिफिकेशन, वैल्यूएशन इज डन आफ्टर वाउचिंग बट बिफोर वेरिफिकेशन। तो इसका आंसर मैंने आप लोगों को अभी बताया, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, तो आंसर देखिए, ये सेकंड तो ट्रू है, बट द वैल्यूएशन वाइडर नहीं होता है, वेरिफिकेशन बड़ा होता है, तो स्टेटमेंट वन फॉल्स है। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का 15 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि आपके अकाउंट से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ। तब तक के लिए बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।